आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी हीरोइन जिन्होंने साउथ के बड़े बड़े स्टार्स अल्लू अर्जुन, महेश बाबू, रामचरण, विजय के अलावा बॉलीवुड के भी तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, जिनमें नाम शामिल है ऋतिक रोशन का, अक्षय कुमार का, और अब फाइनली आपने सलमान खान के साथ काम किया है। मेरे साथ मौजूद हैं पूजा हेगड़े, जो जल्द नजर आएंगी किसी का भाई किसी का जान फिल्म में सलमान के ऑपोजिट। सबका एक ड्रीम होता है हीरोइंस का कि सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिले या शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिले। फाइनली आप नजर आ रही हैं सलमान खान के साथ। क्या फीलिंग है, कितनी एक्साइटेड है आप? बस चंद ही दिनों में फिल्म रिलीज होने वाली है। बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक सलमान खान की जो फिल्म है उसकी जो रीच है, इतनी बड़ी रीच है इन टर्म्स ऑफ कि जो मास है इंडिया का की जो जो जान बेसिकली वो देखने वाली है ये फिल्म। मासेस तक पहुँचेगी, एवरीबडी विल वॉच इट। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि लोग मुझे ये फिल्में देखेंगे एंड आई होप आपको भाग्य लक्ष्मी गुंडमनेनी अच्छा लगेगा, अच्छी लगेगी। तो और मैं सलमान तब से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जब शायद आप पैदा नहीं हुई थी, मोर देन 30 ईयर्स। कब से ये सपना था आपका कि सलमान खान के साथ काम करना है? आपने उनकी फिल्में भी देखी होंगी बचपन में, कौन कौन सी फिल्में देखी हैं? कितनी बड़ी फैन रही हैं आप सलमान की? ऑब्वियसली मैंने उनकी सारी फिल्म्स देखी है, और आई रिमेम्बर लाइक मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, पर मेरी जो सिस्टर है, मेरी बेसिकली मासी और मासी की बेटी, वो इतने बड़े सलमान खान फैंस है, मतलब वो व्रत वगैरह भी रखते हैं। सोचो मेरी मासी रखती है तो सलमान खान के व्रत रखती है वो? हाँ, कभी कभी अगर लाइक एक बार उनका कुछ लाइक हेल्थ या कुछ इशू था तो आई रिमेम्बर कि उन्होंने एक व्रत रखा था। तो शी लव्स लाइक सलमान खान। तो मैंने जब उनको कहा, बोला कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, तो वो इतने एक्साइटेड हो गए। आई थिंक उनको लगा कि फाइनली कुछ कर रही है अपनी जिंदगी के साथ। तो इतनी सारी फिल्में आपने कर ली, अल्लू अर्जुन से लेके प्रभास, रामचरण, महेश भाई, सबके साथ, लेकिन सलमान के साथ जब आपने काम किया यहाँ पर तब उनको लगा कि हाँ, उसने अभी कुछ काम किया है। तो मैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि उनका रिएक्शन क्या होगा जब वो फिल्म देखेंगे। और आई रिमेम्बर मेरी जो सिस्टर है वो हमेशा बोलती है कि अक्का, आई कैन जस्ट वॉच सलमान खान फॉर 3 आवर्स ऑन स्क्रीन, ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग। वो बस उनको, अगर वो बस इवन इफ ही स्टैंड्स, मैं उनकी फिल्म देखूंगी। सो शी इज दैट बिग अ फैन। मैं आपके रोल की बात करना चाहूंगा। आपने तमिल फिल्मों से शुरुआत की थी 2012 में, फिर 2014 में तेलुगु फिल्म की, और 2014 में ही आपने मोहनजोदाड़ो की थी ऋतिक रोशन के साथ। आपको पूरा याद है। आई थिंक मुझे भी, आई डोंट नो द इयर्स माय फिल्म्स हैव रिलीज्ड। तो मैं जानना चाहूंगा इसमें जो आपका किरदार है, आपने साउथ फिल्मों से शुरू किया और साउथ इंडियन लड़की का किरदार ही इसमें निभा रहे हैं आप, तो बहुत आसान रहा होगा। और ये फिल्म वीरम की, तमिल फिल्म वीरम की रीमेक भी है, तो आपके लिए बहुत आसान रहा होगा उस किरदार को निभाना। आई मीन, आई वुडंट से रीमेक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है। आई थिंक समवेयर मे बी द सोल इज सेम, पर बहुत चेंज हो गया है ये फिल्म। एंड हाँ, मैं तेलुगु फिल्म्स में, मैं तेलुगु लड़की हूँ, तो मैंने सोचा कि हिंदी में भी मैं तेलुगु लड़की का किरदार निभाऊँ। और जैसे कि यहाँ ऐसे खाए कि ऐसे खाए, मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं तेलुगु लड़की हूँ फिल्म में। और ऑफ कोर्स इजी था, मतलब क्योंकि मैंने काम किया है उधर, तो मुझे पता है कि वहाँ की लड़कियाँ कैसे बिहेव करते हैं, उनके कैसे, मतलब हाँ, मैनरिज्म्स जो है, एक्सेंट जो। और अभी जब मैं गई थी तेलुगु सिनेमा में तो मुझे तेलुगु आता नहीं था। अभी मैं खुद के लिए डब भी करती हूँ वहाँ पे, तो मैंने सीखा तेलुगु। तो जब भी अगर कुछ लाइन ऐड करना था और हमें कुछ इम्प्रॉम्प्टू कुछ बोलना था, तो वो आसान पड़ गया क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा बेटर फेमिलियरिटी जो है था। आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मूल रूप से कन्नड़ से बिलोंग करती हैं, लेकिन आपकी परवरिश मुंबई में हुई, लेकिन आप
मुंबई इंडस्ट्री में हिंदी में आपने डेब्यू नहीं किया, पहले डेब्यू किया तमिल फिल्म में, उसके बाद तेलुगु फिल्म में, और उससे पहले आप मॉडलिंग कर रही थी, आपने मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है आपकी कि मुंबई में रहने वाली लड़की साउथ में जाती है, फिर हिंदी में आती है और बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करती है, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक लाइफ ज़िंदगी का कुछ और ही प्लान था मेरे लिए। मैं तमिल में मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया। तमिल सिनेमा की वजह से मुझे ये आइडिया आया मेरे माइंड में कि मुझे एक्टर बनना है। उसके बाद तेलुगु किया, हिंदी किया मैंने, और तेलुगु हिंदी साइमल्टेनियसली भी किया है, तमिल तेलुगु हिंदी। और ऑब्वियसली मैं मैंगलोरियन हूँ, मैं कर्नाटका से बिलोंग करती हूँ, तो आई फील मैं अभी बन गई हूँ इंडियन पैन इंडिया इन अ वे बिकॉज ऑफ द फिल्म्स दैट आई हैव डन। और मेरे माइंड में हमेशा ये था कि आई शुड जस्ट, जहाँ पे काम है, अच्छा काम आ रहा है मुझे, मैं वहाँ जाऊँगी। मैंने कभी नहीं देखा है कि कौन सा लैंग्वेज, क्या फिल्म, मतलब फिल्म रोल क्या है, फिल्म क्या है, मैंने वो देखा है। एंड दैट हैज़ पेड ऑफ आई गेस, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर श्योर। एक और इंटरेस्टिंग अभी मुझे ध्यान आया कि आपने अल्लू अर्जुन के साथ काम किया है, प्रभास के साथ काम किया है, महेश बाबू के साथ काम किया है, विजय थलपति। प्रभास ने अभी आदि पुरुष से हिंदी डेब्यू होने जा रहा है, अल्लू अर्जुन ने एक हिंदी फिल्म साइन कर ली है। आपने तमाम बड़े स्टार्स के साथ काम किया है और पहले उनकी हिंदी फिल्में नहीं आई थी, आपने उन सारे स्टार्स के साथ काम कर लिया और अब वो हिंदी में आने वाले हैं, आप बहुत पहले ही आपने हिंदी में डेब्यू कर लिया। कोई क्या कोइंसिडेंस, इसको क्या कहेंगे? महेश बाबू भी राजा मौली की फिल्म के साथ हिंदी में आने वाले हैं क्योंकि वो पैन इंडिया फिल्म होगी। आई डोंट थिंक कि मेरा उससे कोई रिलेशन है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बट आई थिंक ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला है इन अ वे। बट आई थिंक जो क्या हो रहा है अभी कि फिल्म्स का रीच जो है हिंदी में भी आ गया है। जैसे कि अभी तो ये जो नए फिल्म्स तो आए वो उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ लाइक जैसे कि डीजे मैंने जो किया था अल्लू अर्जुन के साथ, उसका जो डब्ड यूट्यूब पे है वो बहुत लोगों ने देखा। आई थिंक कुछ 400 मिलियन व्यूज सिर्फ डब्ड हिंदी के हैं ऑन यूट्यूब, एंड दैट टू एक बीच में निकाला गया था, वापस अपलोड किया। तो इमेजिन कितने लोगों ने, टीवी पे भी आता है डब्ड हिंदी में, तो उन्होंने ऑलरेडी मुझे देखा था हिंदी ऑडियंस ने थ्रू माय तेलुगु फिल्म्स। एंड आई थिंक वो बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि जब फिल्म्स रीजन को क्रॉस करके कनेक्ट करते लोगों के साथ, ऑडियंस के साथ, तो वो एक स्पेशल पावर रहता है उसमें। और शहजादा की जो ओरिजिनल फिल्म थी अल्लू अर्जुन के साथ, वो भी काफी हिट फिल्म थी। हाँ, मैं भी तो थी वो फिल्म मैं वही बोल रहा हूँ, आपने जो फिल्म की थी हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। बहुत बड़ी हिट थी। इनफैक्ट तेलुगु में वो ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट था, बिसाइड्स ऑफ कोर्स लीविंग बाहुबली। पर बहुत रिकॉर्ड्स हो रहे थे एंड इट वाज लाइक जो प्यार मुझे मिला है वो फिल्म से, सर आई कैन नॉट टेल यू। मैं जब जहाँ पे भी जाती हूँ लोग मुझे बुट्टा बुम्मा बुलाते हैं क्योंकि वो गाना इतना बड़ा वो फिल्म देखी है। हाँ ओरिजिनल तेलुगु में देखी है मैंने, वेरी गुड। डब नहीं देखी है मैंने। तो अच्छा, सबटाइटल के साथ, सबटाइटल के साथ देखी है मैंने। आई थिंक क्या हुआ जब वो आई थी जैन में, तो थिएट्रिकली तो उसने लाइक इट डिड रियली वेल। और फिर लॉकडाउन हुआ 3 महीने बाद और वो OTT पे आया। तो OTT पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में आला वैकुंठपुरम लो देखा OTT पे और बहुत फेमस हो गया उसके बाद। एंड बहुत लोगों ने मुझे लॉकडाउन के दौरान फ़ोन किया, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए उसके बारे में। और मैं आई रिमेंबर जब मैं चेन्नई भी गई थी एक बीच पे, तो मुझे लगा कि इतने भी लोग पहचानेंगे नहीं मुझे, पर बहुत सारे लोग आके अरे बुट्टा बुम्मा। एंड आई थिंक उससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब वो जल्द हिंदी में भी आ रहे हैं। उन्होंने संदीप वांगा रेड्डी की फिल्म साइन की है। ऐसा कुछ हीरोइन का ऐलान नहीं हुआ है, क्या आप उसमें दिखेंगी या किसी और फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ कुछ बताना चाहेंगे? बट Arjun, if you're watching this, and Sandeep Reddy Vanga sir, would love to be part of it. एक्टिंग की शुरुआत करने से पहले
आपने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, मॉडलिंग की थी आपने। मैं जानना चाहूँगा कब आपने ये सपना देखा था कि आपको एक एक्ट्रेस बनना है? क्योंकि एक लंबी परंपरा है कि जो पीजेंट में हिस्सा लेता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, वो हीरोइंस बनती हैं। आपने ये कब सपना देखा? पहले से बचपन से देखा था या बाद में आपको रियलाइज हुआ, और आपने उसके लिए, उसको पाने के लिए क्या कुछ किया? नहीं, मुझे तो मेरे माइंड में कभी एक्टर बनना है कभी नहीं आया सर, क्योंकि मेरे हम जो हमारे अराउंड सराउंडिंग में देखते हैं, तो मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स, ऐसे डॉक्टर है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स बहुत है, तो हमेशा एक एकेडमिकली ड्रिवन फैमिली रहा है। जैसे कि पापा डेंटिस्ट थे? नहीं नहीं, मेरे डैडी लॉयर है। उन्होंने और फिर थोड़े टाइम के लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग में काम किया था एज अ क्रिएटिव, एज अ ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट। तो जब किसी ने मुझे मिस इंडिया में अप्लाई करने को कहा था, आई वाज लाइक ये क्या है? लाइक आई रिमेम्बर मुझे मेकअप करना नहीं आता था, पोर्टफोलियो देना है, सबमिट करना है, पोर्टफोलियो क्या था मुझे वो भी नहीं आता था। सो आई हैव लर्नड ऑन द जॉब। एक्टिंग भी, मैं कभी एक एक्टिंग क्लास या एक्टिंग स्कूल में नहीं गई थी, कभी एक सेट पे एडी नहीं किया था। आई हैव लर्नड ऑन द जॉब, विच इज़ ऑनेस्टली द बेस्ट एक्सपीरियंस, इज़ द बेस्ट वे टू लर्न। एंड जब फिल्म्स में आई तो बाय डिज़ाइन आई वुड से चांस नहीं बोलना चाहिए, डिज़ाइन के लाइक आई थिंक देयर वाज सम हायर पर्पस इन्वॉल्व इन इट। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लोग एक्टिंग चुनते हैं, मुझे लगता है कि मेरी प्रोफेशन ने मुझे चुना है, यू नो, टू बी पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि वेयर विल अ गर्ल। पेजेंट से आप काफी फेमस हो गई थी, तो लोगों ने आपको नोटिस किया और मुझे साउथ से ऑफर्स आ रहे थे, और साउथ तो मैंने हाँ बोला, और मुझे वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, बीइंग एन एक्टर, यू नो, टू बी एबल टू इमोट समथिंग। एंड फाइनली मैंने सोचा कि अच्छा, अभी स्टोरी सुनना चाहिए, चुन के फिल्म्स करना चाहिए। मैंने कभी वो सोचा भी नहीं था, मैंने बस डेब्यू कर लिया था। आई हैड नॉट सीन विच मूवी, व्हाट डायरेक्टर, नथिंग। फैमिली सपोर्ट था आपको एक्टर बनने के लिए? बहुत बहुत सपोर्ट किया है मुझे। आई वुड नॉट बी हियर अदरवाइज। इनफैक्ट मुझे जो इतना, यू नो, आई वाज सो अफ्रेड कि मैं क्या करूँ, ये फिल्म के लिए हाँ बोलूँ ना बोलूँ। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि एक काम करो, आप ट्राई कर लो, यू नो, क्या होगा, वर्स्ट क्या होगा कि आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप वापस डोंट डू अनदर फिल्म। और बहुत बार, कई बार ऐसा होता है कि हम फेल, वी डोंट लाइक टू फेल, हम डरते हैं कि हम, यू नो, वी विल फेल, क्योंकि हमें लगता है कि फेलिंग इज़ अ बैड थिंग, वो बुरी बात है। पर वो बुरी बात नहीं है, आप कुछ सीख सकते हो इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। तो आई रियली लव्ड फिल्म्स, एंड देन ऑफ कोर्स मोहनजोदड़ो हैपेंड एंड इट वाज ग्रेट। मोहनजोदड़ो की बात की तो मुझे वो सवाल याद आया कि ऋतिक रोशन के साथ आपको हिंदी फिल्म में डेब्यू करने का मौका मिला। आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने लगान, स्वदेश जैसी तमाम बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, उनके साथ आपने डेब्यू किया। ऋतिक रोशन के साथ एक खास नाता रहा है फिल्म में काम करने से पहले, आप उनकी फैन रही हैं, बिगेस्ट फैन, और उनके साथ काम करना, वो जो फैन वाला मोमेंट है, वो कनेक्शन है, वो आप हमें बताएं, हम चाहेंगे। आई थिंक मतलब आई रिमेम्बर जब कहो ना प्यार है आया था, तो वी वर ऑल लाइक, ओ माय गॉड, हु इज दिस, ऋतिक रोशन, एंड आई वाज अ वेरी बिग फैन। और जब कोई मिल गया की प्रीमियर हो रही थी, प्रीमियर मतलब आई रिमेम्बर इट गोइंग टू अ थिएटर, तो वो आने वाले थे उधर, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि ऋतिक रोशन आने वाले हैं, मैं उनके साथ फोटो लूंगी। और कितने साल के, मतलब 7-8 साल की रही होंगी? आई डोंट रिमेम्बर ऑनेस्टली। 2000 में आई थी फिल्म। हाँ, तो आई रिमेम्बर कि मैंने रोल डाला था कैमरा में, एंड मैं एक्साइटेडली गई थी कि मैं फोटो लूंगी एंड स्टफ। और फिर ऋतिक रोशन आया, जैसे कि सेलिब्रिटीज आते हैं, उनका काम करके चले जाते हैं और मैं बस खड़ी थी अपने कैमरा के साथ कि मेरा फोटो रह गया। तो मेरे डैडी ने एक फोटो लिया था, जैसे कि कटआउट्स जो है ना यहाँ पे, वैसे भी उनका कोई मिल गया का कटआउट था। हाँ, तो मेरा एक फोटो है, आई रिमेम्बर हेयर बैंड भी था उसमें, और छोटे बाल रहते थे मेरे, तो मैं उसकी बाजू में ऐसे खड़े रहकर मेरा वो ऐसा जो सैड वाला स्माइल है ना, वो मैं सैड वाला स्माइल दे रही थी। और कटआउट के साथ फोटो खिंचवाया आपने? और कभी ऋतिक रोशन नहीं मिले आपको? और मुझे वो फोटो भी नहीं लेना था, पर डैडी फोटो है अभी तक आपने संभाल के बस, पर कोई कभी नहीं देखने वाला ये वाला फोटो।
अच्छा। पर एट द एंड ऑफ द डे मैंने एक पूरी पिक्चर की उनके साथ तो मोहनजोदाड़ो। ये किस्सा आपने उन्हें सुनाया था जब आप फिल्म कर रही थी? क्या उनको कहा उनका कुछ रिएक्शन? याद नहीं है। अच्छा। उनको याद है कि वो आए थे, फेम एड लैब्स में था, एक थिएटर में था, तो उनको वो याद है। पर ऑब्वियसली यू नो आई अंडरस्टैंड, बहुत लोगों से मिलते हैं तो। चलिए एक बार जाते जाते एक बार फिर से फिल्म पर आते हैं। मैं जानना चाहूंगा आपसे, सलमान खान के साथ आपने काम किया है और सबकी नजरें अब इस फिल्म पर लगी हैं कि ये फिल्म थिएटर में आ रही है, बड़े पर्दे पर भाईजान आ रहे हैं मास अपील के साथ। मैं जानना चाहूंगा क्या सलमान खान के साथ काम करना बहुत इंटिमिडेटिंग है या कंफर्टेबल कराते हैं? क्या एक्सपीरियंस था आपका जब आप उनके साथ शूटिंग करती थी, और नेचर कैसा है ऑफ कैमरा? आई थिंक ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा और इंटरव्यूज में जो देखते हैं आप वो वही है। आई थिंक लोगों को इंटिमिडेटिंग क्यों लगते हैं, क्योंकि उनकी माइंड में जो है वो बोल देते हैं, और कभी कभी जब लोग बहुत रियल होते हैं तो हम डर जाते हैं क्योंकि हम यूज टू नहीं है। पर वो एटलीस्ट वो अपने जो माइंड में है वो बोलते हैं हमें, तो मुझे हमेशा लगता है कि एटलीस्ट वो बहुत फ्रैंक है, और जो दिखता है वो है, यू नो। मस्ती भी करते हैं? मस्ती करते हैं और खाना बहुत रहता है सेट पे। अच्छा। ही लव्स टू फीड लाइक एवरीबडी ऑन सेट, सो इट्स बिन अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस। चलिए एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी भी खबर है जाते जाते, अगर आप कंफर्म करना चाहें कि सलमान खान की एक अगली फिल्म भी आप काम करने वाली हैं, ऐसी कुछ खबरें? आई होप सो, आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए ऑल द बेस्ट आपको इस फिल्म के लिए, और आपकी जो भी डिजायर्स हैं, जो भी बकेट लिस्ट है, इसके बाद जिसके भी साथ आपको काम करना है जैसी फिल्मों में, वैसा करने का मौका मिले, यही हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई।